एक सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि संजय सिंह तो अल्प समय के लिए बाहर आ रहे हैं जी, लेकिन ईडी की अब जो पैनी नजर है वो अरविंद केजरीवाल पर है। अरविंद केजरीवाल अगर जेल गए तो माना जा रहा है कि 24 की शुरुआत में ही यहाँ पर जो है पतन आम आदमी पार्टी का हो जाएगा और साथ ही साथ एक अंकुश यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के जो राजनीतिक भविष्य है उस पर भी रह सकता है। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या यहाँ पर ईडी के ऊपर जो बात हो रही है कि साजिश है, क्या ये साजिश नजर आती है या फिर यहाँ पर सिर्फ एक राजनीति आम आदमी पार्टी भी अपने लिए बना रही है? बिल्कुल। और दौलत, आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि राजनीतिक माहौल बनाकर आम आदमी पार्टी भी कहने के अपने लिए माइलेज लेना चाहती है। उसको पता है कि ईडी को जिस तरह से वो, क्योंकि 7 समन देखिए हेमंत सोरेन को भेजा, क्योंकि अब तक तो उनको सलाखों के पीछे नहीं डाला गया, लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं कि मेरे पास जो समन आ रहे हैं वो मुझे जेल भेजने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये सब गैर कानूनी है। मेरे ऊपर जो आरोप है सब खराब है, क्योंकि मैं एक कट्टर ईमानदार आदमी हूँ, मेरे से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। तो वो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं भूमिका कि अगर मुझको भविष्य में गिरफ्तार भी किया जाता है तो कम से कम लोगों के बीच में ये बात मैं छोड़कर जाऊंगा कि भाई मैंने पहले ही कहा था कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार कर सकती है, पकड़ सकती है, और आम आदमी पार्टी जो तेजी से आगे बढ़ रही है उसे ग्राफ को रोक सकती है। और यही बात लगातार चाहे सौरभ भारद्वाज हो, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, चाहे जो एक और मंत्री आतिशी हैं, उनकी बात आप कर रहे हैं, और भी जो लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके बीजेपी आम आदमी पार्टी की जो रफ्तार है उसको खत्म करना चाहती है। और ऐसे में लगातार उनके जो सवाल हैं बीजेपी से ही हैं कि आखिर सारे के सारे जो ईडी की छापेमारी है वो विपक्षी दलों के ऊपर ही क्यों हो रही है, तमाम तरह से विपक्षी दलों के जो नेता उनको क्यों फंसाया जा रहा है, चाहे दिल्ली की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, सब जगह जिस तरह दूसरे दलों की सरकार है उनके ऊपर लगातार जो ईडी की छापेमारी हो रही है और लगातार जो ईडी के हमले हो रहे हैं उनके ऊपर, लगातार उनसे जो है वो कह सकते हैं जो भी सवाल है, जो भी वो पूछना चाहती है उसको लेकर लगातार अपनी जो है शिकंजा वहाँ पर कसती हुई नजर आती है। तो यही तकलीफ कहने के विपक्षी दलों को है कि ईडी के जरिए बीजेपी हम पे निशाना बना रही है, हमें परेशान कर रही है। इसी मद्देनजर तमाम सारी बातें अरविंद केजरीवाल भी कहते रहे कि भाई मेरे को जो भेजा जा रहा है समन वो गैर कानूनी है, मैं तो इसमें कहीं शामिल नहीं हूं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक माइलेज लेने का जो कह सकते प्रयास है वो केजरीवाल की तरफ से भी लगातार है। वहीं बीजेपी लगातार ईडी के जरिए जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि उनको डराने का काम कर रही है। तो आने वाले चुनाव को मद्देनजर बीजेपी भी अपने लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए जो है लगातार प्रयास कर रही है, लगातार लोगों के बीच में जा रही है। पीएम मोदी 13 को जो है बिहार जाने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है कि लगातार वहां से जाकर वो अपना चुनावी जो आगाज है वो करने वाले। तो अब देखना होगा कि दिल्ली में इसको लेकर अब किस तरह की स्थिति बनती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस किस तरह सीट बंटवारा करते हैं और बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर पाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली में माहौल यहाँ पर जो है ईडी वर्सेस केजरीवाल वर्सेस बीजेपी का बना हुआ है और ऐसे में यहाँ पर दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी को साधनी है। अब संजय सिंह भी कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं और जब जेल से बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं बात राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा की भी होगी। तो देखना होगा उस दौरान क्या प्लानिंग बनती है और क्या बड़ा झटका यहाँ पर मोदी शाह या बीजेपी को लगता हुआ नजर आ सकता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।